हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ पीट बेब का एपिसोड 5। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सब मिलकर बात कर रहे होते हैं कि टोनी का आगे स्टेप क्या होगा। और इतने में ही बेब कहता है कि मुझे लगता है कि वो अपने लैब से जो कॉमन इंसान है उनको वो अल्फ़ा या फिर उनको वो पावर्स देना चाहता है। तो फिर इतने में ही चार्ली कहता है कि मुझे श्योर तो नहीं है, बट जो जेफ ने देखा वो हमारे लिए काफ़ी भी नहीं है। मुझे लगता है कि वो अल्फ़ा की पावर्स को और ज़्यादा बढ़ाना चाहता है। तो इतने में पीट कहता है कि हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, उन सबको कंट्रोल करना पड़ेगा और हमें वो सब कैसे भी करके अपने हाथ में लेना पड़ेगा। तो पीट कहता है कि अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि टोनी की लैब कहाँ पर है, और जो जेफ ने जो फ्यूचर में देखा उसे साफ पता चलता है कि हम में से उसे किसी ना किसी को तो ढूंढना पड़ेगा। पीट, क्या प्लीज़ तू जो हमें जो केमिकल मिला था उससे तो पता लगा सकता है, उसको ट्रैक कर सकता है। तो उसके बाद इतने में कैंता कहता है कि हमें कुछ भी करना पड़ेगा पर मैं उसे ढूंढूंगा। तो फिर उसके बाद इतने में सब कहते हैं कि तू कैसे ढूंढेगा, हाँ। तो इतने में ही फिर कहता है कि मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ, टोनी को मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता और मुझे ये भी पता है कि वो क्या करना चाहता है शायद। और इस टाइम हमें बिल्कुल आराम से काम नहीं करना होगा, हमें बहुत जल्दी काम करना होगा इस बार। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि अलान के पास नॉर्थ आता है और नॉर्थ सोनिक के बारे में पूछने लगता है कि सोनिक नहीं आया अभी तक, हाँ। तो उसके बाद अलान कहता है ओहो, तुझे बस सोनिक का पड़ा हुआ है, हाँ। वो आए ना आए तुझे तो ट्रेन करना है ना अपने आप को। तो फिर इतने में ही पीछे से जेफ आता है और कहता है कि छोड़ो ना इसको, उसके ज़्यादा ही टेंशन है, हाँ। वो आता ही होगा, रास्ते में ही है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि पीट और चार्ली आ जाते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि सब इसको चढ़ाने लगते हैं और रात को क्या सेलिब्रेट किया। तो इतने में ही पीट अपना रिंग शो ऑफ करता है। तो उसके बाद जेफ कहता है ओह चार्ली, आखिर तूने कर ही दिखाया, हाँ। तो फिर सब इन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं और फिर उसके बाद इन दोनों को टीज़ करने लगते हैं कि नॉर्थ कहता है ओहो बेब, ये रिंग तो बहुत अच्छी लग रही है, एक काम क्यों नहीं करते, तुम दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते हो, हाँ। तो फिर उसके बाद सब मिलके चिल्लाने लग जाते हैं गेट मैरिड मैन, गेट मैरिड, गेट मैरिड। और इतने में ही बेब कहते हैं कि चल अभी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद अलान उसको सर पे फिर से मारता है, कहता है कि ओहो नॉर्थ, तू सिर्फ पार्टी के बारे में सोचता रहता है। तो इतने में नॉर्थ कहता है कि हाँ आप तो ऐसे बिल्कुल भी मत बोलो, पहले मैं अपने दोस्तों के साथ कितना पार्टी करता था, पहले मेरे पास आप थे और बेब था, अब आपके पास शेफ है और बेब के पास चार्ली और मेरे पास कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेले हो गया हूँ। तो फिर इतने में ही ये लोग कहते हैं कि वही तेरे पास भी तो सोनिक है, हाँ। तो इतने में ही कहते हैं ये देख, हमने सोनिक का नाम लिया और सोनिक आ गया, हाँ। तो उसके बाद सब बोलने लगते हैं कि सोनिक सोनिक ही तेरे बारे में बात कर रहा था। तो इतने में ही सोनिक आके कहता है कि वेल मैं यहाँ से जाने वाला हूँ बहुत जल्दी, तो मैं आप सबको गुड बाय करने आया हूँ। और फिर सब शॉक हो जाते हुए कहते कि हाँ। तो उसके बाद वो कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ वापस पेरिस। उसके बाद यहाँ पे नॉर्थ बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और इतने में ही नॉर्थ कहता है कि वेल मैं जा रहा हूँ ट्रेन करने, ओके। और ऐसा बोल के वो वहाँ से चले जाता है। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि अलान सोनी को बता रहा होता है कि जब से तू वापस आया ना, तो नॉर्थ का कितना ज़्यादा वो अपने आप को ट्रेन करने लगा है और बहुत अच्छे से वो सब चीज़ कर रहा है। मुझे लगता है वो तुझे दिखाना चाहता है कि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है, तो प्लीज़ तू यहाँ रुक नहीं सकता, हाँ। तो फिर उसके बाद वो कहता है वो खुद कर सकता है, मैं यहाँ पे रहूँ या ना रहूँ। तो इतने में ही फिर उसके बाद अलान कहते हैं कि मैं तुम दोनों के बीच में पढ़ना नहीं चाहता, पर मुझे लगता है मुझे बोलना पड़ेगा। 1 साल हो गया है, हाँ। हम सब तुम दोनों को देख रहे हैं, तुम दोनों आगे ही नहीं बढ़ते हो। तो इतने में सोनिक कहता है कि आपको तो पता है मेरा आंसर क्या होने वाला है, हाँ। तो इसके बाद अलान उसको बहुत ज़्यादा समझा रहा होता है कि देख तुम्हें अपना रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहिए, तू बार बार उसको छोड़ के मत जा। तो उसके बाद सोनी कहता है आपको पता है आप रिलेशनशिप की एडवाइस मुझसे लेने आते थे और अभी आप मेरे को खुद समझा रहे हो, हाँ। और उसके बाद सोनी कहता है कि मैं श्योर नहीं हूँ उसके और मेरे रिलेशनशिप को लेके, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो बस
हम दोनों फ्रेंड जोन में अटके पड़े हुए हैं, मैं बस ढूंढ रहा हूँ मौका मूव ऑन होने का। तो इतने में ही वो कहता है कि पर तू ऐसा क्यों सोच रहा है? हाँ, तो सोनी कहता है कि मैं वैसे सोचूंगा थाईलैंड में रहने के लिए, मुझे बस थोड़ा सा टाइम चाहिए। ओके। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि पीट क्रिस के पास आता है और उसके बाद क्रिस बोलता है कि आप क्या सोच रहे हो? हाँ, तो उसके बाद वो कहता है मैं बस कुछ सोच रहा था। तो क्रिस कहता है कि लगता है कल रात की बात आप सोच रहे हो। हाँ, तो इतने में ही पीट कहता है कि ओए तू ऐसे वैसे मत बोल, हाँ कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा। तो उसके बाद क्रिस, मैं इन सब चीज़ों की परवाह नहीं करता, अगर आप करते हो तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकता। तो उसके बाद पीट कहता है कि उस रात को, तो उसके बाद क्रिस बात काट देता है और कहता है कि वैसे मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, तो आप ऐसा प्रिटेंड करो कि हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं था। और इतने में ही फिर पीट बात को टाल देता है और फिर उसके बाद पीट कहता है कि मुझे टोनी के बारे में कुछ बात करनी है, जो हुआ उसकी लैब वैब के बारे में मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। तो उसके बाद वो क्रिस कहता है कि अच्छा ठीक है, वैसे अभी काम का टाइम चल रहा है, तो हम रात को बात करते हैं जब काम का टाइम ख़त्म हो जाएगा। ओके। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि अलान और डीन काम कर रहे होते हैं और वो गाड़ी को ठीक कर रहे होते हैं। तो इतने में ही अलान कहता है कि टूल लाना वहाँ से, और डीन लेने जाता है। और जैसे ही डीन ला के देता है तो वो अलान ग्लव्स पहनता है, और जैसे वो ठीक करने जाता है तो अलान को झटका लगता है। और फिर उसके बाद डीन कहता है क्या हो गया आपको? हाँ, इधर आओ इधर आओ। और फिर वो उसको बाहर लेके जाता है और कहता है कि ये आपको क्या हो गया है? आप बहुत ज़्यादा ओल्ड होते जा रहे हो। और फिर वो उसको टोन खर्चने लग जाता है डीन। तो उसके बाद अलान कहता है यार मैंने बहुत टाइम से एक्सरसाइज नहीं किया ना, तो इसलिए मुझे लगता है कि मेरी बॉडी वीक हो रही है। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि नाइट को रेस्ट होने वाली होती है और इधर बेब जा रहा होता है और वहाँ पे विली आ जाता है। तो बेब कहता है कि ओए मैंने तुझे मना किया है ना कि मेरा पीछा मत किया कर। तो विली कहता है कि मैं आपका पीछा नहीं कर रहा, मैं तो बस वॉशरूम गया था और आप मुझसे टकरा गए। तो इतने में ही जब बेब जा रहा होता है तो विली उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है रिंग चार्ली ने दिया है ना आपको? वैसे आपकी बस एंगेजमेंट हुई है, शादी नहीं। तो उसके बाद बेब उसको बहुत गुस्से से कहता है तो तुझे क्या? हाँ। तो उसके बाद विली कहता है कि मैंने आपको बोला है ना मैं आपको लाइक करता हूँ, तो प्लीज़ आप चार्ली को छोड़ दो ना। तो उसके बाद बेब उसके ऊपर बहुत गुस्सा करने लगता है और फिर उसके बाद वो कहता है कि तू चार्ली के जैसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, तो बिल्कुल भी मुझे टच करने का ट्राई भी मत करना। और उसका कॉलर पकड़ लेता है, जो चार्ली मुझे दे सकता है वो तू कभी नहीं दे सकता। तो उसके बाद विली कहता है मैं दे सकता हूँ आपको फर्स्ट प्लेस, रेस में मैं हार जाऊँगा और आप जीत सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद बेब कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, जीत तो मैं तुझसे वैसे भी जाऊँगा। और ऐसा बोल के वहाँ से बेब बहुत ज़्यादा गुस्से में चले जाता है। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि फाइनली रेस स्टार्ट हो चुकी होती है। रेस में चार्ली, बेब, विली और नॉर्थ होते हैं और ये सब और बाकी रेसर्स भी होते हैं जो कि रेस कर रहे होते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि पहले तो विली जीत रहा होता है और उसके बाद उसको कवर अप करने के लिए वहाँ पे चार्ली और बेब बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे होते हैं, पर फिर भी कुछ नहीं हो पाता है क्योंकि जो विली है वो इनसे ज़्यादा स्मार्ट बन रहा है और वो रेस में सबसे आगे होता है। फिर भी बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद बेब उसके पूरे कट टू कट आ जाता है और फिर इतने में हम देखते हैं कि दोनों सेम बराबरी पे चल रहे होते हैं और इतने में विली पीछे हट जाता है और बेब रेस जीत जाता है। पर ये बात बेब को पता होती है कि विली ने जानबूझ के हारा है और उसको जिताया है बेब को। उसके बाद जब रेस ख़त्म होती है तो उसके बाद जब बेब कार से उतरता है तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वहाँ पे सोनिक आता है और सोनिक आके बेब को कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है कि देखा बेब, मुझे पता था कि विली तेरा कुछ भी नहीं कर पाएगा। और फिर उसके बाद वहाँ पे नॉर्थ भी होता है और वो सोनिक कहता है कि नॉर्थ तू भी बहुत अच्छे से रेस किया। तो उसके बाद नॉर्थ कहता है थैंक यू और ऐसा बोल के वो वहाँ से चले जाता है। तो इतने में डीन कहता है कि सोनिक क्या हुआ, तुम दोनों की फ़ाइट हुई है क्या? तो उसके बाद सोनिक कहता है नहीं तो, पता नहीं इसको क्या हो गया। और फिर इतने में ही चार्ली बेब को देखता है गुस्से में, तो वो कहता है कि बेब क्या हुआ, तो ठीक तो है ना, तेरे को हाथ में पेन वेन तो नहीं हो रहा? तो उसके बाद बेब गुस्से में आंसर करता है नहीं मैं ठीक हूँ। और जैसे ही वहाँ पे विली की कार आती है और विली अपनी कार से उतरता है तो फटाक से उसके पास बेब जाता है
और कहता है कि मुझे पता है कि तूने ये जो किया जानबूझ के किया। तो विली कहता है मैंने आपको बोला था जो आपको कोई नहीं दे सकता वो मैं दे सकता हूँ, और आपने देख लिया ना अभी। और उसके बाद बेब कहता है कि मुझे पता है तेरे पास स्पेशल सेंसेस है। तो उसके बाद विली कहता है ऐसा आपको क्यों लगता है, मेरे पास कुछ भी स्पेशल चीज़ नहीं है। तो उसके बाद बेब कहता है कि मुझे पता है तूने लास्ट में मुझे जीतने दिया, ऐसा क्यों किया तूने। हाँ, तो उसके बाद वहाँ पे चार्ली आ जाता है और वो कहता है कि क्या हुआ, क्या बात कर रहे हो, इतने टाइम हो गया है आपको। तो उसके बाद विली कहता है बेब आपका बॉयफ्रेंड आ गया है। हाँ, तो वैसे चार्ली हम दोनों कुछ नहीं बात कर रहे थे, हम बस एज अ फ्रेंडली बात कर रहे थे, डोंट वरी। और फिर उसके बाद वो कहता है ना बेब। और उसके बाद बेब जा रहा होता है तो इतने में विली कहता है कि बेब मैं आपको घर छोड़ दूँ क्या। तो इतने में चार्ली को गुस्सा आ जाता है और वो उसको मारने जाता है। तो बेब उसे रोक लेता है, कहता है कि इसको अटेंशन मत दे, छोड़ना। और उसके बाद वो कहता है कि गुड नाइट बेब। तो बेब कहता है शिया गुड नाइट, फक यू, और ऐसा बोल के वहाँ से दोनों चले जाते हैं। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि पीट और क्रिस बात कर रहे होते हैं और पीट पूछता है कि कुछ पता चला। तो क्रिस कहता है कि नहीं, वैसे मैंने अपने फ्रेंड को बोला है ये सब पता लगाने के लिए, हमें बहुत जल्दी पता चल जाएगा। तो उसके बाद पीट कहता है कि तेरा फ्रेंड, हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद वो कहता है हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो पीट कहता है अगर तुमने बोला है तो फिर मैं बात मान सकता हूँ। तो उसके बाद क्रिस कहता है कि हाँ, आप मुझ पर ट्रस्ट करते हो ना। तो फिर उसके बाद पीट कहता है कि हम दोनों सेम बोट पर हैं, तो ऑब्वियसली मैं तुझ पे ट्रस्ट कर सकता हूँ, तो मुझे बिट्रे तो नहीं करेगा ना। तो क्रिस कहता है हाथ पकड़ के कि वैसे आपको पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ट्राई कर सकते हो और पता लगा सकते हो। और उसके बाद उसके सेंसेस शुरू होते हैं पर उसको कुछ भी पता नहीं चल पाता है पीट को। और फिर पीट स्माइल करने लगता है क्योंकि उसको कुछ भी नहीं पता चला। और इधर हम देखते हैं पूल में पीट और क्रिस किस कर रहे होते हैं, द हॉट सेक्सी किस, एंड दे आर लिटरली गोइंग एवरीवेयर विद दिस फकिंग किस। और उसके बाद अपना रोमांटिक मोमेंट एंजॉय करने के बाद दोनों आराम से बैठते हैं। और उसके बाद पीट कहता है कि हमारा वन नाइट स्टैंड नहीं हुआ है, हाँ हम 2 बार मिल चुके हैं, तो अब हमारे बीच क्या है। तो इतने में ही क्रिस कहता है कि वन नाइट स्टैंड, वेल मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं है, वर्क टाइम में हम लोग सिर्फ कलीग्स हैं और जब हम ऐसे मिलेंगे तो हम सिर्फ सेक्स पार्टनर हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं। और फिर उसके बाद क्रिस दोबारा से पीट को किस करता है और यहाँ पर इनका सीन लिटरली ओवर। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि पीट और क्रिस दोनों सोफे पे सो रहे होते हैं और इतने में ही क्रिस की आँख खुलती है और वो बहुत आराम से धीरे धीरे उठता है और वो सीढ़ी की तरफ जाने लगता है और वो सीधा उसके रूम में चले जाता है। और वो देखता है कि वहाँ पर एक कंप्यूटर है और जाके वो सीधा पासवर्ड डालता है, पर वो जितना भी ट्राई करता है कुछ भी नहीं होता है, मतलब लॉक नहीं खुलता है। और उसके बाद जब वो वे की फ़ोटो देखता है तो फिर उसके बाद वो वे का बर्थडे डालता है एंड वो लॉक खुल जाता है। 1 मिनट, क्रिस को कैसे पता वे का बर्थडे, आई मीन हाउ। और फिर यहाँ पे वो कुछ चेक करता है, कुछ फ़ोटोज़ चेक करता है और फिर से वो सब चीज़ एविडेंस हटा के वो नीचे चले जाता है। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि पीट केंता को कुछ फार्मूला देता है और वो कहता है कि मुझे यहाँ से ये मिला है, पर हाँ मैं चाहता हूँ कि तू वहाँ पर ना जाए अभी जब तक मैं तुझे ना बोलूँ। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर बेब चार्ली को ढूंढ रहा होता है और फिर उसके बाद चार्ली ऑब्वियसली गुस्से में है, तो उसके बाद वो उससे बात भी नहीं करता है। तो बेब कहता है कि मुझे पता है तुम मुझसे गुस्से में है, हाँ ना रात को कडल ना मॉर्निंग केस, हाँ क्या हो गया है, मुझे पता है तू विली को लेके अभी भी मुझसे गुस्सा है, पर विली और मेरे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। पर चार्ली उसकी बात नहीं सुनता है और चार्ली अपना काम करने लगता है उसको इग्नोर करते हुए। पर बेब उसे बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे गुस्सा है, पर मुझे ये जानना था कि मैं खुद जीतूं, किसी और के जिताए से जीतना कितना बुरा है, बस मैं उससे यही पूछने गया था, बस और कुछ नहीं। चार्ली प्लीज़ मेरी बात सुनना। हाँ, तो चार्ली जा रहा होता है तो इतने में ही बेब कहता है पापा प्लीज़, मैं तब से तुझे मनाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, तो मान जा। हाँ,
मम्मा के पास सिर्फ एक ही पापा है और तुझे वो पता है। एंड हियर वी गो अगेन, मम्मा पापा। और उसके बाद बेब कहता है कि प्लीज़ प्लीज़ हाँ। तो उसके बाद चार्ली कहता है कि मुझे पता है कि तुम दोनों के बीच कुछ नहीं है, तो पक्का उसे लाइक नहीं करता ना। तो बेब कहता है सच में मैं उसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करता, वो तेरे जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, उससे ज़्यादा क्यूट तू है। और फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ी देर और मनाने के बाद चार्ली मान जाता है और फाइनली दोनों चिल हो जाते हैं। और उसके बाद फाइनली चार्ली बेब को किस करता है, द स्वीट किस। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि केंता उनकी जगह पे चले जाता है और वहाँ पे बहुत सारे बॉडीगार्ड होते हैं, इधर उधर से आ रहे होते हैं और चारों तरफ से केंता को घेर लेते हैं और केंता पे हमला ही करने वाले होते हैं कि इतने में ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक कार आती है और ऑब्वियसली उस कार के अंदर है किम और वो सर्कल सर्कल से सबको एक एक करके गिरा देता है। और लुक एट दिस सीन, माय गॉड, दिस सीन इज़ वाज सो ब्यूटीफुल। आई मीन जैसे केंता किम को देख रहा है और किम कार से केंता को देख रहा है, दिस सीन माय गॉड। और उसके बाद हम देखते हैं कि केंता फाइनली किम को वहाँ से बचा के ले जाता है। और उसके बाद जब किम और केंता कार से उतरते तो किम बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है केंता के ऊपर और कहता है कि मैंने तुझे मना किया था ना, तो कुछ भी डेंजरस चीज़ नहीं करेगा। हाँ, अगर वो लोग तेरे को पकड़ लेते अगर मैं टाइम पे नहीं पहुँचता तो क्या होता। तो उतने में ही केंता कहता है कि ये देख रहा है तू कितना वर्थ इट है। हाँ, इसमें सारा टोनी का क्या धरा है, हमें बहुत चीज़ इससे पता चलता है। तो उसके बाद केंता कहता है कि एक मिनट, तुझे सच में नहीं पता जब कोई तेरी हेल्प करे तो उसको क्या बोलना चाहिए। तो इतने में ही केंता कहता है थैंक यू। तो किम कहता है क्या बोला तूने। तो केंता कहता है थैंक यू। और उसके बाद केंता कहता है कि मुझे कहीं पर जाना है, प्लीज़ मुझे लेके चल सकता है। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि विनर टोनी को बता रहा होता है कि कोई यहाँ पर घुस गया था हमारी कंपनी में और वो वीडियो दिखाता है टोनी को। तो टोनी कहता है कि मुझे लगता था कि केंता ये सब पागलपंती नहीं करेगा, पर वो सच में डम्प है। वैसे भी वो जाएगा कहाँ, आएगा तो वो मेरे पास ही। और उसके बाद विनर केंता के बारे में बहुत उल्टी उल्टी बातें बोलने लगता है। कहता है कि आपने ही उसको 2 चांस दिया था, है ना, देख लिया वो आपको ही कैसे कर रहा है। तो इतने में ही टोनी कहता है कि वो कुछ भी करे, लास्ट में उसके पास सिर्फ मैं ही बचूंगा। और रही बात बेब की, तो बेब को सिर्फ मैं तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ, मैं उसको यहाँ पर नहीं लाना चाहता, इसी में मेरा रिवेंज पूरा होगा। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि पीट और क्रिस दोनों किस कर रहे होते हैं, बहुत सेक्सी हॉट। और इतने में ही वहाँ पर केंता और किम आ जाते हैं और ऑब्वियसली केंता पीट को लाइक करता है तो वो देख के सैड हो जाता है। और उसके बाद फटाफट पीट केंता के पास आता है और उसके बाद वो बताता है कि ये सब हुआ और मैं वहाँ से ये लेके आया हूँ। तो उसके बाद पीट उसे डांटने लगता है और कहता है कि प्लीज़ मैंने तुझे मना किया था ना ये सब करने, तू अकेले कैसे जा सकता है वहाँ पे, अगर तुझे कुछ हो जाता तो। उसके बाद केंता कहता है कि पर मुझे जाना पड़ा और मैं वहाँ से ये लाया हूँ, आई होप इससे हमें थोड़ी मदद मिल सकेगी। और फिर उसके बाद पीट कहता है कि वैसे आगे से प्लीज़ अकेले मत जाना, ठीक है, मैं नहीं चाहता कि तू किसी भी डेंजर में फंसे। और फिर उसके बाद पीट किम का भी थैंक यू कहता है और कहता है कि थैंक यू सो मच इसको वापस लाने के लिए। पर केंता बहुत ज़्यादा सैड लग रहा होता है। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि केंता और किम कहीं दूर जाके ड्रिंक कर रहे होते हैं और उसके बाद केंता पूछता है तो लाइक करता है उसे। तो उसके बाद वो कुछ नहीं बोलता है। तो केंता कहता है कि हार्ट ब्रोकन, हाँ तो उसे बता क्यों नहीं देता कि तो उसको लाइक करता है, अपने तक रखेगा तो कैसे उसको पता चलेगा, उसको बता, मे भी हो सकता है तुम दोनों साथ हो जाओ। तो उसके बाद केंता कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि मैटर ही नहीं करता उसके लिए कि मैं उसके लिए क्या फ़ील करता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए सेम फील नहीं करता, तो इसलिए। फिर इतने में ही वो कहता है कि पता है जब मैं छोटा था तो मेरे पास सिर्फ 2 इंसान थे, सिर्फ टोनी और पीट, और दोनों ही मेरे लिए कभी भी कुछ फील नहीं करते थे। और फिर किम कहता है कि इट्स ओके, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, एक दिन पक्का तुझे कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जो तुझे ट्रूली लव करेगा, ओके, बस वेट कर। एंड गाइस हम सबको पता है कि लास्ट में तू ही इसको प्यार करने वाला है और केंता किम को प्यार करने वाला है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि बेब बैठकर विली की फ़ोटो को देख रहा होता है और कुछ सोच रहा होता है। और फिर यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं कि
सब रेस करके प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और उसके बाद इतने में ही बेब आता है और अपना फ़ोन चेक करता है। और जब वो अपना फ़ोन चेक कर रहा होता है तो इतने में चार्ली निकल जाता है और वो डर से अपना फ़ोन नीचे रख देता है। और फिर वो कहते हैं, चार्ली अच्छा चल रेस करते हैं। और उसके बाद वहाँ से बेब रेस करने के लिए नॉर्थ के साथ निकल जाता है और जो चार्ली होता है वो आके सीट पे बैठता है और एकदम से उसकी नज़र बेब के फ़ोन पे जाती है और उसके बाद वो फ़ोन को बड़े ध्यान से देखने लगता है और कुछ सोचने लगता है। और इतने में ही दूसरे सीन में हम देखते हैं कि बेब चार्ली से बात कर रहा होता है और कहता है कि हाँ मैं अभी अभी पहुँचा हूँ, रात को मिलते हैं, ओके। और बाय बाय बोल के वो फ़ोन काट देता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि बेब जा रहा होता है और पीछे साइड से कार में बैठकर चार्ली उसे जाते हुए देखता है और बेब सीधा विली के पास जाता है। और उसके बाद विली कहता है, ओहो मैंने ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप यहाँ पर आओगे। वेल अब जब आप यहाँ पर आ ही गए हो तो वाह, आप यहाँ पे कैसे आ सकते हो, हाँ अपनी रिंग उतार के। और उसके बाद बेब कहता है कि खैर अब जब मैं यहाँ पर आ ही गया हूँ तो क्यों ना हम कुछ फ़न करने वाली चीज़ें ढूंढे, तो वैसे भी मुझ में इंटरेस्टेड है ना। तो उसके बाद विली कहता है, ऐसा मजाक प्लीज़ मेरे साथ मत करो, मैं सीरियस हूँ। और उसकी बॉडी को छूने लगता है, बहुत ज़्यादा टच कर रहा होता है। तो फिर उसके बाद बेब कहता है, मेरा क्वेश्चन ये है कि तू सच में मुझ में इंटरेस्टेड है या फिर तुझे कुछ और चाहिए मुझसे। तो फिर इतने में ही विली उसको किस करने जाता है पर ऑब्वियसली बेब उसको किस नहीं करने देता है। और उसके बाद बेब कहता है कि तू कब से मुझसे फ्लर्ट कर रहा है, तो फाइनली वो दिन आ ही गया है, पर मुझे तू डरा हुआ क्यों लग रहा है, हाँ। तो उसके बाद विली कहता है, आपको तो पता है कि मैं आपसे फ़र्स्ट डे से मिलना चाहता हूँ, पर आप ही मुझे मिलने नहीं दे रहे थे। और उसके बाद वो उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आने की कोशिश करता है पर बेब रेसिस्ट करता है कि नहीं मैं नहीं जाने वाला। और उसके बाद वो कहने लगता है कि आप यहाँ पर क्यों आए हो, हाँ क्या चाहिए आपको मुझसे। तो बेब कहता है कि मुझे पता है तू अल्फ़ा है और तेरे पास स्पेशल एबिलिटीज़ हैं, है ना। तो उसके बाद विली कहता है, तो क्यों ना आप खुद ढूंढे तो मज़ा आएगा। तो उसके बाद बेब चिल्लाने लगता है और कहते हैं कि तेरे साथ मैं कभी भी कहीं नहीं जाने वाला, और रही ढूंढने की बात तो वो मैं कभी नहीं करूँगा। और उसके बाद विली उसको पीछे पुश कर देता है और अपना पूरा ज़ोर उस पर लगा देता है और उसको टच करने लगता है। तो इतने में बेब कहता है, ओए क्या कर रहा है तू, छोड़ मुझे छोड़। पर वो उसको नहीं छोड़ता है और टॉवल ड्रॉप हो जाता है। और इतने में ही हम देखते हैं कि वहाँ पर चार्ली आ जाता है और वो कहता है बेब। और बेब कहता है कि चार्ली। और यहाँ पर हमारा सीन ख़त्म होता है, एपिसोड ख़त्म होता है। एपिसोड 6 देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो में लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।